वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। मैं दिलीप कुमार आपके अपने स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप यूपी, त्रिपुरासी पेट, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस इत्यादि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ से हम आपको ये लेके आते हैं ट्रिकी जीएस। आपका मैथ 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसलिए, नहीं तो आपका मैथ स्टार्ट हो जाता। चलते हैं मैथ ट्रिक की तरफ। तो अगली है मैदानों का विभाजन। तो मैदानों का विभाजन किस तरह से? बाबू भात खा, तो भात यानी भात कहाँ पर, धान कहाँ पर उगते हैं? जमीन पर। तो मैदानों का विभाजन कहाँ पर है? बाबू भात खा यानी बांगर प्रदेश, फिर भावर प्रदेश, तराई प्रदेश और खादर प्रदेश। तो भावर, तराई, बांगर और आपका खादर। आगे अलकनंदा नदी से मिलने वाली नदियाँ एवं उनके मिलने स्तरों के नाम। तो ट्रिक है आपकी अभद्र आपका अमर अवध, अभद्र आपका अमर अधब। इसका मतलब अलकनंदा और भागीरथी आपकी देवप्रयाग में, और अलकनंदा और पिंडार आपकी कर्णप्रयाग में। आपकी आगे अलकनंदा और मंदाकिनी आपकी रुद्रप्रयाग में। दूसरा अलकनंदा और धौली गंगा आपकी विष्णुप्रयाग में मिलती हैं। आगे चलते हैं तो अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा और पिंडार आपके कर्णप्रयाग में। आपकी अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में। अलकनंदा और धौली गंगा आपकी रुद्रप्रयाग में। आगे चलते हैं दोस्तों। भारत की नदियों में ब्रह्मपुत्र की लंबाई सर्वाधिक है, परंतु भारत में स्थित कुल लंबाई की दृष्टि से गंगा नदी सबसे लंबी है। अफवाह क्षेत्र के दृष्टि से गंगा सबसे बड़ी नदी है। गंगा का निर्माण अलकनंदा भागीरथी नामक 2 धाराओं के आपस में देवप्रयाग में मिलने से होता है। अलकनंदा और पिंडार कर्णप्रयाग से मिलती है। अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग से मिलती है। अलकनंदा और धौलीगंगा विष्णुप्रयाग में मिलती है। चलते हैं अगली ट्रिक की तरफ। धौलीगंगा यानी गंगा नदी की सहायक नदियाँ, धौलीगंगा की सहायक नदियाँ। तो इसका मतलब है यमुना और गोमती घाघरा पहनकर सोन को कर्म राग सिखाती हैं। यमुना और गोमती घाघरा पहनकर सोन को कर्म राग सिखाती हैं। तो इसका मतलब क्या है? यमुना, गोमती, घाघरा, सोन नदी, आपकी सोन नदी, आपकी कोसी, कर्मनाशा, रामगंगा और गंडक, ये आपकी गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। जम्मू कश्मीर के झीलों के नाम। तो जम्मू कश्मीर की झीलों के नाम हैं डब मास अनाबू यानी डल झील, वेरीनाग झील, मानस बल झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, नागन झील और बूलर झील। आपकी जम्मू कश्मीर की झीलों के नाम हैं डल झील, वेरीनाग झील, मानस बल झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, नागन झील
आपकी बूलर झील। यहाँ पर नाग और नागर मिल जाए तो आप समझ जाए कि जम्मू कश्मीर की झीलें हैं। आगे राजस्थान के झीलों के नाम। तो राजस्थान की झीलों के नाम हैं आपके, तो ट्रिक है, पिड़ी को जरा फंसा लूं, पिड़ी को जरा फंसा लूं। इसका मतलब है पिछौला झील, डीडवाना झील, जयसमंद झील, राजसमंद झील, फतेह सागर झील, सांवर झील, लुनकरनसर झील। आपकी आगे उत्तराखंड की झीलों के नाम। तो उत्तराखंड की झीलों के नाम है, सात देव ने 9 भीम काय राक्षस को गोखुर से मारा। सात देव ने 9 भीम काय राक्षस को गोखुर से मारा। इसका मतलब है सातताल झील, देवताल झील, नैनीताल झील, नौकचियाताल झील, भीमताल झील, राकसताल झील, गोहना झील और खुरपाताल झील। यानी जहाँ पर ताल आए वो आपकी उत्तराखंड में झीलें हैं, और जहाँ पर नाग और नागन के नाम आए वो आपकी जम्मू कश्मीर की झील है, और जहाँ पर ताल का नाम आए वहाँ पर आपकी उत्तराखंड की झीलें हैं। चलते हैं अगली प्रमुख झीलें। तो प्रमुख झीलें हैं चिल्का झील आपकी उड़ीसा में, पुलिकट झील आपकी तमिलनाडु में, लोनार झील आपकी महाराष्ट्र में, लोकट झील आपकी मणिपुर में, आपकी वेम्बनाड झील केरल में, कोलेरू झील और हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश में। तो आपकी चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में, पुलिकट झील तमिलनाडु में, लोनार झील महाराष्ट्र में, लोकटक झील मणिपुर में, वेम्बनाड झील केरल में, कोलेरू झील और हुसैन सागर झील आपकी आंध्र प्रदेश में। चलते हैं आगे ट्रिक की तरफ। कर्नाटक के प्रमुख जलप्रपात। तो कर्नाटक के प्रमुख जलप्रपात हैं शिव जोग गो यानी शिव समुद्रम जलप्रपात, जोग जलप्रपात, गोकक जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात आपका कावेरी नदी पर है, जोग जलप्रपात आपकी शरावती नदी पर, गोको जलप्रपात आपकी गोको नदी पर है। अभी तक आपने स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको सबसे नोटिफिकेशन आपको मिले। और वीडियो लाइक नहीं की है तो आप वीडियो को लाइक करें। आगे झारखंड के प्रमुख जलप्रपात। झारखंड के प्रमुख जलप्रपात हैं गौतम जोहू के राज में 10 सुग्गा बिहार गए। गौतम जोहू के राज में 10 सुग्गा बिहार गए। इसका मतलब है गौतम धारा जलप्रपात, जोन्ना जलप्रपात, हुंडुरु जलप्रपात, आपका राजप्पा जलप्रपात, दसम जलप्रपात, सुग्गा जलप्रपात और बिहार जलप्रपात। आपके झारखंड के प्रमुख हैं। बिहार जलप्रपात आपकी टोंस नदी पर, हुंडुरु जलप्रपात आपकी स्वर्णरेखा नदी पर, गौतम धारा जलप्रपात राडू नदी पर, जोन्ना जलप्रपात आपकी राडू नदी पर, दसम जलप्रपात आपकी कांच नदी पर, सुग्गा जलप्रपात आपकी कोयल नदी पर, राजप्पा जलप्रपात आपकी दामोदर और बीड़ी नदी पर है। भारत की ऋतुएं। शीश ग्रीवा इसका मतलब शीत ऋतु, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। ये आपकी 4 ऋतुएं होती हैं, शीत ऋतु, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। तो इसका मतलब भारत में 4 ऋतुएं पाई जाती हैं। शीत ऋतु आपकी 15 दिसंबर से 15 मार्च के बीच में होती है।
आपकी ग्रीष्म ऋतु 16 मार्च से 15 जून के बीच होती है। वर्षा ऋतु 16 जून से 15 सितंबर और शरद ऋतु आपकी 16 सितंबर से 14 दिसंबर तक होती है। भारत की मिट्टियों का विभाजन। भारत की मिट्टियों का विभाजन है आपका कल जल जीव को क्षमा करो, कल जल जीव को क्षमा करो यानी काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, जैव मिट्टी, बनीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टी। ये आपकी भारत की प्रमुख मिट्टियों का विभाजन है। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, जैव मिट्टी, बनीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टी। आगे फसलों का वर्गीकरण। फसलों का वर्गीकरण है गोरखा यानी गर्मा फसल, रबी फसल और खरीफ फसल। यानी गर्मा फसल को हम कहते हैं जायद, इसको हम कहते हैं जायद, जायद की फसल है। ऋतुओं के आधार पर फसलों को निम्न 3 भागों में बांटा है। रबी की फसलें यह अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। इसकी प्रमुख फसलें गेहूं, जौ, मटर, चना मटर, सरसों, आलू, राई आदि हैं। और खरीफ की फसलें ये जून जुलाई में बोई जाती हैं और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती हैं। इसकी मुख्य फसलें धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर आदि हैं। आगे गर्मा फसल यानी जायद की फसलें यह मई जून में बोई जाती हैं और ये अप्रैल और मई में बोई जाती हैं और आपकी जून और जुलाई में काट ली जाती हैं। इसमें ज्वार, जूट आदि फसलें हैं। प्रमुख फसलों का उत्पादन उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में प्रथम। उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में प्रथम है। आम में पहला स्थान, नारियल में पहला स्थान, काजू उत्पादन में पहला स्थान है, नींबू उत्पादन में भी पहला स्थान है और चीकू उत्पादन में भी। काली मिर्च और अदरक इनमें सभी में आपका भारत का पहला स्थान है। अदरक और हल्दी में भी आपका प्रथम स्थान है आपका विश्व में। आपका लौह अयस्क उत्पादन प्रमुख राज्य। लौह उत्पादक अयस्क आपके हैं माता की गमछा उड़ी यानी लौह अयस्क में मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। लौह अयस्क उत्पादक प्रमुख राज्य मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा आपके लौह अयस्क उत्पादक राज्य हैं। तो भारत में खनिजों के सर्वेक्षण एवं विकास के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसका मुख्यालय कोलकाता में है और भारतीय खान ब्यूरो जिसका मुख्यालय नागपुर में है। लौह अयस्क उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा आदि राज्यों में मिलता है। सोना उत्पादक राज्य। सोना उत्पादक राज्य है आपके झारखंड तक यानी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और झारखंड। ये सोना उत्पादक है आपका आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और झारखंड। चलते हैं अगली ट्रिक की तरफ। कोयला उत्पादक प्रमुख राज्य। कोयला उत्पादक प्रमुख राज्य आपके अपना, छता, झार और ऊर्जा। कोयला उत्पादक है अपना, छता, झार और
ऊर्जा यानी असम, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और जम्मू कश्मीर आपके ये कोयला उत्पादक है। असम, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, झारखंड, आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और जम्मू कश्मीर ये आपके कोयला उत्पादक राज्य हैं। चांदी उत्पादक प्रमुख राज्य तो झरक आया यानी झरक आया, झारखंड, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश ये आपके चांदी उत्पादक हैं। चलते हैं आगे। प्रमुख लोहा इस्पात कारखाना और उसके स्थापना में सहायक देश तो इसका मतलब है राजा भरुदुगे। प्रमुख लोहा इस्पात कारखाना और उसकी स्थापना में सहायक। राउरकेला इस्पात कारखाना जर्मनी के सहयोग से हुआ था। भिलाई इस्पात कारखाना आपका रूस के सहयोग से बना था। दुर्गापुर इस्पात कारखाना ब्रिटेन के सहयोग से बना था। राउरकेला इस्पात कारखाना जर्मनी के सहयोग से, भिलाई इस्पात कारखाना रूस के सहयोग से, दुर्गापुर इस्पात कारखाना ब्रिटेन के सहयोग से। भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र में हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना ब्रिटेन की सहायता से की थी। इस कंपनी ने राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर में इस्पात केंद्रों की स्थापना की थी। राउरकेला इस्पात कारखाना उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में शंख और कोयला नदी के संगम पर राउरकेला में 1953 में जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। भिलाई इस्पात कारखाना तत्कालीन मध्य प्रदेश, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में भिलाई नामक स्थान में 1955 ईस्वी में पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था। दुर्गापुर इस्पात कारखाना पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के नामक स्थान 1956 में ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। भारत के 18 जैवीय आरक्षित क्षेत्र तो आपके कई हो गए, आपके 75 हो गए। तो दोस्तों आपको इसके लिए अलग से ट्रिक बताऊंगा मैं। भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना तो आपका मतलब इसका है सतलज भाई को नास, चम्बल की गंजा राजा, दामोदर पतिदाहू। इसका मतलब है सतलज नदी पर भाखड़ा नागल परियोजना, इंदिरा गांधी परियोजना और कोल डैम परियोजना, नाथप्पा झांकरी परियोजना, सरहिंद परियोजना आपकी ये सतलज नदी पर है। भाखड़ा नागल परियोजना, इंदिरा गांधी परियोजना, कोल डैम परियोजना, नाथप्पा झांकरी परियोजना, सरहिंद परियोजना। आगे चंबल नदी पर आपकी गंगा सागर परियोजना, राणा प्रताप सागर परियोजना, जवाहर सागर परियोजना ये आपकी चंबल नदी पर है। दामोदर नदी घाटी पर पंचित बांध तिलैया परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, दुर्गा बैराज परियोजना आपकी ये दामोदर नदी पर है। चलते हैं अगले दोस्तों। आगे मैं आपको कराऊंगा कल आपको अर्थव्यवस्था। तो आपकी ट्रिक यहीं तक थी। स्टैटिक जी के करा रहा हूँ दोस्तों।
अभी तक आपने स्मार्ट क्लास के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्मार्ट क्लास के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।